कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पीपल के पेड़ की परछाई। रात लगभग 10:30 बजे होंगी। गांव के आखिरी छोर पर स्थित कच्ची पगडंडी पर अमन तेज तेज कदमों से चल रहा था। आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक, पर उसके माथे पर पसीना था। उसे लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हर कुछ सेकंड बाद वो मुड़कर देखता, पर पीछे कोई नहीं। लेकिन उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी। आज उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। उस रास्ते पर गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, उस पेड़ की परछाई रात में किसी को छू जाए तो वह इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अमन ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया था। पर आज उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ रहे थे। हवा अचानक थम गई। पेड़ की पत्तियां एकदम शांत हो गईं, जैसे कोई आदेश दे रहा हो, अब चुप रहो। अमन उस पेड़ के पास पहुंचा ही था कि उसे महसूस हुआ मानो उसके कंधे पर किसी ने बहुत हल्के से हाथ रखा हो। वो झटके से मुड़ा। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उसके ठीक सामने जमीन पर एक लंबी सी परछाई गिर रही थी, जबकि वहां कोई भी खड़ा नहीं था। अमन की सांस अटक गई। उसने समझाने की कोशिश की, ये प्रकाश का खेल होगा, बादल होंगे, चांद होगा। लेकिन उसके पैरों ने उसी क्षण उसे धोखा दे दिया। वे कांपने लगे, और तभी परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, उसी दिशा में जिस तरफ अमन खड़ा था। अमन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी हो चुके थे, जैसे किसी ने उसके टखनों को पकड़ रखा हो। अचानक पीपल के पेड़ की सूखी टहनियां अपने आप हिलने लगीं। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वे सरसराहट कर रही थीं। और उस सरसराहट के बीच एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत भारी, तो वापस क्यों आया? अमन का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर छाया के अलावा कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ! अमन चिल्लाया, पर आवाज कांप रही थी। उसी क्षण परछाई और लंबी हो गई, लगभग अमन के पैरों तक। और उसी परछाई ने एक और आकृति बनने शुरू की। पहले सिर, फिर कंधे, फिर हाथ, लेकिन चेहरे की जगह एक काली खाली जगह। उसने फिर कहा, तू वापस क्यों आया? अमन के मन में एक पुरानी याद कौंध गई। 17 साल पहले इसी पेड़ के नीचे वो अपने 2 दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस रात गांव में एक और बच्चा, देव, गायब हुआ था। आखिरी बार उसे इसी पेड़ के पास देखा गया था। तभी गांव में अफवाह फैली, पीपल की परछाई उसे ले गई। अमन और उसके दोस्तों ने मजाक में कहा था, अगर ये सच में किसी को लेता है तो हमें क्यों नहीं ले जाता? और उसी रात अमन ने पेड़ की जड़ों पर एक पत्थर मारा था। सबने भूलने की कोशिश की, पर शायद पेड़ ने नहीं भुलाया था। परछाई अब अमन के इतना करीब थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई ठंडी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही हो। पेड़ की टहनियां अपने आप नीचे झुकने लगीं, मानो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। अमन पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। कीचड़ नहीं था, लेकिन पैर जा रहे थे, जैसे मिट्टी जीवित हो। परछाई गुस्से में कांपने लगी। उसने चीख कर कहा, तूने मुझे पत्थर मारा था। अमन का दिमाग सुन कांप कपाती आवाज में बोला, मैं बच्चा था, मुझे। परछाई ने गरज कर कहा, बच्चा था इसलिए छोड़ दिया था। पेड़ की शाखाएं अब उसकी कमर तक पहुंच चुकी थीं। परछाई उसके सीने को छूते हुए बोली, पर तू वापस आया। अमन ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर मिट्टी से निकाले। जैसे ही पैर बाहर आए, पूरा जमीन उस हिस्से पर काली हो गई। परछाई गुस्से में कांपने लगी। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर
उसकी ओर बढ़ने लगीं। अमन ने जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ना शुरू किया। पगडंडी, खेत, झाड़ियां सब धुंधले हो गए। पीछे से एक लंबी खौफनाक चीख सुनाई दी, रुक जा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अमन का दिल फटने को था। वो गांव के पहले घर पर पहुंचकर गिर पड़ा। लोग बाहर निकले, उसे उठाया। वो कांपते हुए बोला, पेड़, परछाई, वो मुझे ले जाएगी। सबने उसे शांत कराया, लेकिन गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे बोले, हमने तुझे रोका था अमन, वो पेड़ किसी को भूलता नहीं। 3 दिन तक अमन बुखार में पड़ा रहा। वो बार बार कहता, रात को खिड़की मत खोलना, छाया आती है। गांव वालों ने खिड़की बंद रखी, पर चौथी रात खिड़की अपने आप खुली पाई गई। अमन गायब था। बिस्तर पर मिट्टी भरी थी और खिड़की के बाहर पीपल की वही लंबी परछाई, ठीक अमन के आकार की। कहते हैं अब पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक पुरानी और एक जो किसी को खोज रही है। शायद अगला उसकी छाया में आएगा। अमन के गायब होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग घर से बाहर निकलते तो पेड़ की ओर देखने से भी डरते थे। पर जो सबसे ज्यादा टूट चुकी थी वो थी अमन की छोटी बहन सिया। वह बार बार कहती, भैया ऐसे नहीं जा सकते, वो जरूर कहीं फंसे हैं। हर कोई उसे समझाता, पेड़ किसी को लौटाता नहीं बेटी। लेकिन सिया के मन में एक अलग ही आग जल रही थी। उसे याद आया, अमन बचपन में कहता था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मेरी सीटी ढूंढ लेना, मैं हमेशा सीटी बजाकर तुम्हें जवाब दूंगा। अमन की वही पुरानी पीतल की सीटी अब भी सिया के पास थी। उसने उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ा और कहा, भैया को घर लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। उस रात सिया नींद से अचानक जाग गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई हवा नहीं, बस बर्फीली सांसें हों। खिड़की अपने आप खुली और बाहर से एक बहुत ही धीमी, बिल्कुल अमन जैसी सीटी की आवाज आई, फी फी। सिया का दिल धड़क उठा। आवाज सीधे पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। वो कांपी, पर खिड़की पर आकर धीरे से बोली, भैया क्या वो आप हैं? एक पल को सब शांत हो गया। फिर वही सीटी, इस बार और पास। सिया समझ गई, अमन से बुला रहा है। आधी रात गांव सो रहा था, पर सिया चुपचाप घर से बाहर निकल गई। हवा बिल्कुल खामोश थी। कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंची, उसने देखा कि पेड़ की परछाई सामान्य से 2 गुनी लंबी हो चुकी थी, मानो 2 लोग एक साथ खड़े हों, एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा। सिया का दिल बैठने लगा। उसे याद आया अमन की लंबाई और उसके बगल में एक और, उससे बड़ी, वो पुरानी परछाई। अचानक पत्तियां जोर से हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तू नहीं आनी चाहिए थी। सिया कांप गई, पर उसने सीना कसकर कहा, मैं अपने भैया को लेने आई हूं। जैसे ही उसने ये कहा, पेड़ की जड़ों के पास की काली परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे उससे अमन की आकृति उभरने लगी, पर उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन, जैसे किसी ने उससे इंसान होने की याद ही छीन ली हो। सिया की आंखों में आंसू भर आए। भैया, घर चलो। अमन की परछाई ने एक पल के लिए सिर उठाया, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां हिलीं, जैसे कोई चीज याद आ रही हो। सिया ने अपने हाथ में पकड़ी सीटी मुट्ठी से दिखाते हुए कहा, ये आपकी सीटी है, याद है ना? हवा में अचानक एक हल्की सी लहर दौड़ी। अमन की परछाई थोड़ा और साफ हुई। उसके होंठों से एक बहुत धीमी आवाज निकली, सिया। सिया वहीं घुटनों पर बैठ गई। उसने कहा, हाँ भैया, मैं ही हूं, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी दूसरी बड़ी परछाई जोर से कांपने लगी। वो अमन के सामने आकर खड़ी हो गई और गुर्राई, ये अब मेरा है। और अमन की परछाई फिर धीमी होने लगी, मानो उसे वापस खींचा जा रहा हो। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई। पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर निकलने लगीं, लहराती हुई, सांपों की तरह। एक बूढ़े पुजारी ने अचानक पीछे से आवाज दी,
भाग जा बच्ची, ये पेड़ परछाइयों की कैदगाह है। सिया मुड़ी। वो गांव के पुराने पुजारी थे जो इस पेड़ के बारे में सब जानते थे। उन्होंने कहा, 17 साल पहले भी एक बच्चा गया था, और उससे पहले भी। ये पेड़ उन आत्माओं को खींच लेता है जिन्हें बचपन में चोट पहुंची हो। सिया बोली, तो भैया को छोड़ देगा? पुजारी की आवाज भारी थी। नहीं, लेकिन उसे वापस लाया जा सकता है अगर वो किसी अपने को पहचान ले। सिया ने तुरंत अमन की तरफ देखा। वो धीमे धीमे मिट्टी में धंस रहा था। पेड़ की बड़ी परछाई उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। सिया रोते हुए पेड़ के बिल्कुल करीब चली गई। पुजारी चिल्लाए, मत जा, परछाई पकड़ लेगी। लेकिन सिया नहीं रुकी। उसने सीटी को होंठों पर लगाया और पूरे जोर से बजाया, फी फी। पेड़ की शाखाएं एक झटके से कांपने लगीं। परछाई तड़पने लगी। अमन की आकृति तेजी से चमकने लगी, जैसे उससे कोई बंधन टूट रहा हो। फिर एक पल ऐसा आया जब अमन की परछाई ने पूरा सिर उठाया और साफ साफ कहा, सिया। सिया ने चिल्लाकर कहा, भैया मेरा हाथ पकड़ो। अमन की परछाई ने हाथ बढ़ाया, बस 1 इंच दूर। लेकिन तभी बड़ी परछाई ने एक जोरदार चीख मारी, कोई नहीं बचता, कोई नहीं। उसने अमन की परछाई को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अमन दर्द से तड़पने लगा। पूरी जमीन कांपने लगी। पेड़ अंधेरी हवा उगल रहा था। सिया ने पूरी ताकत से अमन का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, पेड़ की पुरानी परछाई में एक भयानक गर्जना की। जमीन तेजी से फटने लगी और एक काली लपट उठी। और उसके बाद सब कुछ बुझ गया। अंधेरा, सन्नाटा। अंधेरा छटने में लगभग पूरा 1 मिनट लगा। गांव के लोग जो दूर से सिया की चीखें सुनकर दौड़े थे, पेड़ के पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के नीचे की मिट्टी पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे नीचे कोई बड़ी गुफा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां सिया भी नहीं थी और अमन भी नहीं। सिर्फ एक चीज जमीन पर पड़ी थी, पीतल की पुरानी सीटी, ठंडी, बिल्कुल ठंडी। पुजारी ने उसे उठाया और धीमे से बोला, पेड़ ने दोनों को निगल लिया। पर तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक धीमी फुसफुसाहट आई, अभी नहीं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल पेड़ की जड़ों के पास 2 परछाइयां दिखाई दी, एक छोटी, एक बड़ी। लेकिन इस बार एक तीसरी छोटी परछाई भी उनके पास खड़ी थी। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। पुजारी ने कांपते हुए कहा, ये तीसरी किसकी है? धीरे धीरे काली परछाइयां मिट्टी से अलग होने लगीं और उनमें से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। पहली अमन थी, पर पूरी तरह काला, आंखें गहरी, जैसे किसी अंधेरे में भीग चुकी हों। दूसरी सिया थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल शांत, जिसमें डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, जैसे उसने कुछ देखा हो जो इंसान को बदल देता है। और तीसरी परछाई, वो वापस छिप गई, जैसे इंतजार कर रही हो सही वक्त का। अमन ने गांव वालों की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वो पहचान नहीं थी जो कभी जीवन में थी। उसने सिया की तरफ देखा, जो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उनकी आंखें एक पल को मिलीं और अमन कांपने लगा, जैसे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके होंठ हिले, मैं बाहर आ गया। लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर न दर्द था न खुशी, बस एक बर्फ जैसी शांति। पुजारी आगे बढ़कर बोले, बेटा तुम दोनों कैसे? इससे पहले कि वो बात पूरी करते, पेड़ की शाखाएं अचानक तेजी से हिलने लगीं। हवा में वही भारी आवाज गूंजी, अभी सौदा पूरा नहीं हुआ। सिया ने पहली बार आंखें ऊपर उठाईं। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही सब दंग रह गए। उसकी पुतलियां हल्की सी धूसर थीं,
जैसे किसी ने अंधेरे की परत लगा दी हो। उसने धीमी पर बहुत साफ आवाज में कहा, मैंने सौदा किया था। सब सन्न। पुजारी ने हैरानी से पूछा, सौदा किससे? सिया ने पेड़ की ओर देखा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। मैंने अमन की जिंदगी के बदले अपनी आत्मा दी है। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। अमन चीख उठा, नहीं, तुमने मेरे लिए? पेड़ की परछाई लंबी होकर सिया के पैरों तक आ गई, जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। सिया बोली, भैया को छोड़ दो, जैसा वादा किया था। परछाई रुक गई। एक पल के लिए पेड़ पूरी तरह शांत हो गया। फिर धीरे धीरे वही भारी आवाज आई, वादा निभाया है, अमन आजाद है। अमन रोते हुए सिया को पकड़ने लगा। हम दोनों निकल सकते हैं, चलो। लेकिन सिया ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे इंसानी नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। जैसे ही सिया ने ये कहा, पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अमन चीखते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, पर उसकी हथेली धीरे धीरे काली होने लगी, जैसे छाया उसके हाथों में घुल रही हो। पुजारी मंत्र पढ़ने लगे, पर पेड़ की परछाई और भी विशाल हो गई। उसने हवा में गरज कर कहा, सौदा पूरा होगा, छाया अपना हक लेगी। अचानक हवा का एक झोंका आया। सिया का शरीर हल्का होने लगा, इतना हल्का जैसे वो धुआं बनकर उड़ जाए। उसकी उंगलियां अमन के हाथ से फिसलने लगीं। वो बोली, भैया, आप जिंदा रहें, बस इतना काफी है। अमन रोता रहा। गांव वाले डर से भागने लगे। पेड़ की परछाई एकदम सिया के पीछे खड़ी हो गई और अगले ही पल सिया की आवाज गूंजी, भैया, और वो पूरी तरह परछाई में समा गई। अमन बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले उसे घर ले गए। रात भर केवल एक आवाज गूंजती रही, फी फी फी, सीटी की। लेकिन ये अमन नहीं बजा रहा था और ना ही सिया। सुबह जब गांव वाले पेड़ के पास गए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे गांव को कंपा दिया। पेड़ की तने पर एक नई काली परत उभर आई थी और उस पर उभर रहा था सिया का चेहरा। और जैसे ही हवा चली, पेड़ की शाखाएं फुसफुसाईं, अब वो मेरी है। अमन 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। गांव के लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, पर हर रात पीपल के पेड़ से सीटी की वही आवाज आती थी, फी फी, उसी तरह, उसी लय में, जैसे सिया उसे पुकार रही हो। चौथी रात अमन की आंख खुली। उसने सबसे पहला शब्द कहा, सिया। पुजारी उसके पास बैठे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जिंदा हो, ये चमत्कार है बेटा। पर तुम्हारी बहन? अमन ने चिल्लाकर कहा, वो मरी नहीं है, वो पेड़ में है, मुझे उसकी आवाज आती है। पुजारी चुप रहे, पर उनके चेहरे पर डर साफ था। अमन उस रात चुपचाप घर से निकला। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा बिल्कुल जम गई। पेड़ की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अमन ने डरते डरते कहा, सिया, क्या तुम सुन रही हो? कुछ सेकंड शांत, फिर अचानक पेड़ के तने से एक बहुत धीमी आवाज आई, भैया। अमन की आंखें फटी रह गईं। उसकी बहन की आवाज ठीक वैसी ही। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी गर्म होने लगी। पेड़ बोल रहा था, बहुत अंधेरा है, मुझे निकालो। अमन कांप गया। वो पेड़ के और करीब गया। उसने तने को हाथ लगाया, मैं लाऊंगा तुम्हें, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। पर उसी पल पेड़ की एक टहनी ने उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे चेतावनी दे रही हो, और अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, सौदा टूटता नहीं। पर आवाज आगे कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक अमन के सामने जमीन फट गई और पेड़ के तने पर उभर आया सिया का चेहरा। उसकी आंखें बंद थी,
पर चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर अमन चीख पड़ा। अमन ने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पेड़ के भीतर से सिया की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। भैया, मैं जिंदा हूं, पर यहां बहुत लोग हैं। अमन ने चौंक कर पूछा, लोग? कौन लोग? पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, हवा में ठंडक भर गई। सिया बोली, ये पेड़ सिर्फ एक आत्मा नहीं रखता, ये जगह परछाइयों का घर है। अमन को रीढ़ तक ठंड महसूस हुई। सिया फिर बोली, यहां देव भी है, वो बच्चा जो 17 साल पहले गायब हुआ था। अमन के होश उड़ गए। वो बच्चा जिसका कोई सुराग नहीं मिला था, और वो जिंदा है पेड़ के अंदर। सिया ने धीरे से कहा, भैया, देव मुझे बता रहा है कि पेड़ किसी को मारता नहीं। अमन ने उम्मीद भरी आवाज में कहा, तो फिर हम बाहर आ सकते हैं? सिया की आवाज अचानक टूटने लगी, नहीं, पेड़ सबको सोख लेता है और फिर अपनी छाया में बदल देता है। उसी समय पेड़ की परछाई लंबी होकर सिया के चेहरे पर फैलने लगी और उसकी आवाज अचानक बदल गई। भैया, वो यहां आ रहा है, परछाई यहां। अमन डर से पीछे हट गया। पेड़ के तने पर दिखता सिया का चेहरा धुंधला होने लगा। छाया उसके ऊपर चढ़ रही थी और फिर सिया एक ही झटके में गायब हो गई। पेड़ की भारी आवाज आई, वो अब मेरी है। अगले दिन पुजारी ने अमन को अपने घर बुलाया। उन्होंने एक बहुत पुरानी किताब दिखाई जिस पर लिखा था, छायावन, श्रापित वृक्षों का ग्रंथ। पुजारी बोले, ये पेड़ सामान्य नहीं। कहा जाता है कि ये 200 साल पहले एक साधु के श्राप से पैदा हुआ था। ये पेड़ उन आत्माओं को खींच लेता है जिन्हें बचपन में कोई अधूरा दर्द मिला हो। अमन बोला, तो इसका इलाज भी होगा? पुजारी ने सिर हिलाया, हैं, पर बहुत खतरनाक। अमन ने पूछा, कैसे? पुजारी ने धीरे से कहा, पेड़ को काटकर नहीं, अंदर जाकर उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, जहां छाया का स्रोत है। अमन की सांसें रुक गईं। पेड़ के अंदर? क्या ये संभव भी था? पुजारी बोले, छाया के स्रोत को नष्ट कर दिया जाए तो सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, तुम्हारी बहन भी। अमन ने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस अपनी बहन का चेहरा। पुजारी बोले, पर यह रास्ता एक बार गया तो लौटना मुश्किल है। अमन ने केवल इतना कहा, जितना अंधेरा वो जगह है, उससे ज्यादा अंधेरा मेरी बहन के बिना है। आधी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था। अमन अकेला पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रही हों। अमन ने हाथ में एक दीपक लिया। पुजारी दूर खड़े थे, मंत्र पढ़ रहे थे। अमन पेड़ के तने के बिल्कुल पास गया जहां कल दरार थी, और अचानक पेड़ की जड़ें अपने आप फैल गईं, जैसे किसी को अंदर जाने का रास्ता दे रही हों। अमन अंदर झुका। पुजारी चिल्लाए, सावधान, अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं, परछाइयां भी हैं। अमन ने पीछे मुड़कर आखिरी बार गांव देखा और बोला, सिया, मैं आ रहा हूं। और वो अंदर चला गया। दरार उसके पीछे बंद हो गई। अमन जैसे ही पेड़ की दरार के भीतर गया, तुरंत उसका पूरा शरीर एक ठंडी, नमी भरी हवा से टकराया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ भी दिखे तो वो भी काला लगे। अमन ने दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ एक पल चमकी और तुरंत बुझ गई। सिया, उसने धीमी आवाज में पुकारा, पर उसकी आवाज दीवारों में टकराकर लौट आई। सिया, सिया, सिया। उसके पैरों तले जमीन नर्म थी, जैसे वो गीली धड़कती मिट्टी पर चल रहा हो। हर कदम पर ऐसा महसूस होता मानो कोई नीचे छुपा जीव उसके पैरों को छू रहा हो। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अमन को लगा कि अंधेरे में कोई खड़ा है। उसने आंखें तान कर देखा। फिर अचानक वो आकृति तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। अमन डर कर पीछे हट गया धीरे, पर आकृति उसके ठीक सामने रुक गई और एक मंद, डरावनी आवाज बोली, तू क्यों आया? अमन ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं।
आकृति धीरे धीरे साफ हुई। वो एक बच्चा था, हड्डियों जैसा पतला, आंखें खाली, चेहरा धूसर। वो देव था, वही बच्चा जो 17 साल पहले गायब हुआ था। देव ने फुसफुसाकर कहा, यहां कोई नहीं जाता, जो जाता है वो लौटता नहीं। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सिया कहाँ है? देव ने अपनी उंगली अंधेरे की एक सुरंग की ओर उठाई और तुरंत पीछे हट गया, जैसे किसी से डर रहा हो। उसने कांप कर कहा, वो वहां है जहां छाया रहती है। अमन ने गहरी सांस ली और सुरंग में कदम रखा। सुरंग लंबी थी, इतनी लंबी कि अमन को लगा वह कई घंटे चल रहा है। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आती, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की फुसफुसाहट। अमन ने कानों पर हाथ रखे, पर आवाजें अंदर ही अंदर गूंज रही थीं। अचानक एक दीवार पर हाथ लगने से उसने महसूस किया, दीवार सांस ले रही थी, यानी ये सुरंग जिंदा थी। और तभी दीवार से एक हाथ बाहर निकला और अमन का कंधा पकड़ लिया। अमन चीख पड़ा, पर दूसरे ही पल उसने सुना, भैया। वो आवाज सुनते ही अमन की धड़कन थम गई। वो अपने कंधे को पकड़े हाथ को देखने लगा, छोटा पतला पर वही स्पर्श, सिया। दीवार धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में से सिया की आकृति बाहर आई। पर यह वो सिया नहीं थी जो घर पर मासूम हंसती खिलखिलाती घूमती थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा धूसर परछाई जैसा हो चुका था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, बस काला धुआं। अमन ने उसे गले लगाया, मैं तुम्हें लेने आया हूं सिया, चलो। पर सिया का शरीर ठंडा था, इतना ठंडा कि लगता था वो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हो। सिया ने धड़कती दीवार की तरफ देखते हुए कहा, भैया जल्दी चलो, वो जाग रहा है। कौन? सिया ने डर से कांपते हुए कहा, छाया का मालिक, जो सबको बांधता है, जिसने मुझे भी पकड़ा। अभी वह बात पूरी करती कि अचानक सुरंग के अंत में एक बहुत बड़ा, भारी, गुर्राता हुआ सांस लेने का आवाज आया। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई विशाल प्राणी चल रहा हो। सुरंग हिलने लगी, दीवारें काली होने लगीं, बर्फीली हवा तेज हो गई। सिया ने अमन का हाथ कसकर पकड़ा और चीखी, भैया वो आ गया। सुरंग के अंदर एक विशाल परछाई उभरने लगी, पहले दीवारों पर, फिर फर्श पर, फिर हवा में। और फिर वो परछाई एक आकृति में बदलने लगी। लंबा शरीर, बिना चेहरे के, लंबे बड़े हाथ और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जिससे सुरंग की दीवारें कंपा उठीं। 2 आत्माएं, एक की मौत, और तुम सौदा तोड़ने आए हो। अमन ने सिया के आगे खड़े होकर कहा, मैं अपनी बहन को वापस ले जाऊंगा। परछाई ने गहरी दरार भरी आवाज में कहा, जो यहां आता है वो मेरा होता है। और फिर उसने अपना लंबा हाथ सिया की ओर बढ़ाया। सिया चिल्लाई, भैया। अमन उछलकर उसके सामने आया। परछाई गुर्राई, ठीक है, अगर सौदा टूट गया है तो अब कीमत दोनों की होगी। और अलौकिक चीख के साथ वो दोनों की ओर झपटी। परछाई अमन और सिया की ओर झपटी, इतनी तेजी से कि हवा की धार भी चीर गई। सुरंग की दीवारें कांप उठीं और अंधेरे में फंसी अन्य आवाजें चीखने लगीं। अमन में इंस्टिंक्ट से सिया को पीछे धकेलकर अपने हाथ फैलाए, जैसे वो खुद को बचाने नहीं बल्कि सिया को ढाल बनाने आया हो। परछाई अमन पर टूट पड़ी। अमन का शरीर हवा में उठा और जमीन पर जोर से गिरा। उसकी सांसें रुक सी गईं। सिया चीख पड़ी, भैया। परछाई धीरे धीरे अमन के ऊपर झुकी। उसके गड्ढेनुमा आंखों से काला धुआं निकल रहा था। एक बार अंधेरा किसी को छू ले तो वो मेरा हो जाता है। अमन हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर भारी और ठंडा पड़ चुका था। सिया ने कांपते हुए कहा,
नहीं, मैं उसे नहीं खोऊंगी, तुम्हारा सौदा मेरे साथ था। परछाई मुड़ी और बोली, सौदा बदलने नहीं दिए जाते, पर टूटने पर कीमत बढ़ जाती है। सिया के पैरों के नीचे की जमीन काली होने लगी, परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक सुरंग की दीवार से एक छोटी आकृति बाहर कूदी और परछाई के बड़े हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। परछाई चीख उठी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सुरंग की रोशनी नीली हो गई। वो देव था। उसकी आंखों में पहली बार एक इंसानी चमक नजर आई, जैसे किसी ने उसके अंदर जिंदगी की चिंगारी जगा दी हो। देव चिल्लाया, भागो, जल्दी भागो। अमन धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। परछाई अब देव की ओर मुड़ गई थी। देव ने सिया को देखते हुए कहा, तुम दोनों को बाहर जाना होगा, नहीं तो वो फिर किसी और का सौदा करेगा। सिया ने रोते हुए पूछा, लेकिन तुम तो। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो पहले ही फंसा हुआ हूं, तुम दोनों अभी भी बच सकते हो। परछाई गरजी, तू मेरा पहला था, तुझसे कोई नहीं छीन सकता। देव डर गया पर पीछे नहीं हटा। सुरंग अब तेजी से टूटने लगी थी। हर जगह से दरारें, काला धुआं, भारी सांसों की आवाजें। अमन ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, हम भागते नहीं, हम स्रोत ढूंढते हैं, यही कहा था पुजारी ने। सिया ने कांपते हुए कहा, स्रोत कहाँ है? अचानक सुरंग का सबसे अंधेरा हिस्सा हल्का सा चमका। उसके भीतर एक लाल रंग की धड़कती रोशनी थी। देव बोला, वही है, छाया का दिल। परछाई ने सुनते ही एक भयानक चीख निकाली, कोई भी दिल तक नहीं पहुंचेगा, और उसने सुरंग को पूरी तरह बंद करना शुरू कर दिया। अमन और सिया उस लाल धड़कती रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। पीछे परछाई की गड़गड़ाहट, दीवारों से निकलते काले हाथ, उनके पैरों के नीचे से फूटती परछाइयां। ये मौत का रास्ता था। सिया चिल्लाई, भैया जल्दी। अमन ने पूरा जोर लगाया। लाल रोशनी अब करीब थी, बिल्कुल पास, बस कुछ कदम दूर। तभी परछाई ने अपना विशाल हाथ सुरंग की छत में घुसाया और धड़ाम, मिट्टी का भारी टुकड़ा अमन पर गिरा। अमन नीचे दब गया। सिया चीखती रह गई, भैया। परछाई बोली, अब ये भी मेरा। सिया ने रोते हुए मिट्टी हटाने की कोशिश की। अचानक अमन की कमजोर आवाज आई, जाओ, दिल तक पहुंचो। सिया रो पड़ी, नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। परछाई आगे बढ़ी। उसका हाथ सिया तक पहुंचने ही वाला था कि देव पूरा जोर लगाते हुए परछाई के सामने खड़ा हो गया। वो एक बच्चा था, पर उस क्षण वो किसी योद्धा जैसा दिख रहा था। वो चिल्लाया, इधर देख, और उसने अपने आधे अधूरे शरीर को सीधे छाया की आंखों के गड्ढों में झोंक दिया। परछाई दर्द से तड़प उठी, जैसे उसके अंदर आग लगा दी हो। पर यह देव का आखिरी प्रयास था। परछाई ने उसे पकड़कर इतनी जोर से दीवार पर पटका कि पूरा सुरंग हिल गया। देव वहीं पड़ा रहा, धीरे धीरे धूल बनता हुआ। पर उसकी आखिरी आवाज आई, भागो, दिल तक। अमन अब भी मिट्टी में दबा था, पर उसकी उंगलियां हिल रही थीं। सिया आंसू पोंछकर उठी और लाल रोशनी की तरफ दौड़ी। उसकी सांसें तेज, पैर कांप रहे। पीछे परछाई फिर से उठ रही थी। वो रोशनी के पास पहुंची और देखा, सुरंग के बीचों बीच पेड़ की जड़ें एक भयानक दिल जैसी आकृति में धड़क रही थीं। काली नसों से भरा, हर धड़कन पर अंधेरा फैलती थी। यही था छाया का असली हृदय। सिया ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां दिल को छूने वाली थीं, पीछे से अमन की आवाज आई, सिया, मत छूना। और परछाई की फुफकार, अगर दिल टूटा तो पेड़ ढहेगा और जो अंदर हैं कभी बाहर नहीं आएंगे। सिया का हाथ हवा में थम गया। उसके सामने अंतिम विकल्प था। अगर वो दिल नष्ट करती है, पेड़ खत्म, सभी आत्माएं मुक्त। पर अमन और वो खुद शायद हमेशा के लिए अंदर फंस जाएं। अगर वो दिल नष्ट नहीं करती, पेड़ जिंदा, सब अंधेरे में, अमन भी छाया बन जाएगा।
सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने एक बार अमन को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी। और उसी पल उसने लाल धड़कते दिल को पूरी ताकत से पकड़ लिया। दिल चीखा, सुरंग कांपी, परछाई पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं। और फिर सब कुछ सफेद हो गया। सिया ने जैसे ही लाल धड़कते दिल को पकड़कर जोर से दबाया, हर तरफ एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी फैल गई। सुरंग कांपने लगी। पेड़ की जड़ों में फटने की आवाज आने लगी। काले धुएं के बादल छूटकर हवा में फैलने लगे। परछाई पागलों की तरह तड़प रही थी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरी सुरंग मानो टूटने को थी। अमन ने मिट्टी से खुद को खींचने की कोशिश की, पर उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, सिया, और बेहोश हो गया। सिया ने दिल को पूरी ताकत से दबाया। उसकी उंगलियां काली होने लगीं, जैसे अंधेरा उसके खून में घुस रहा हो। दिल फटने लगा। पहले एक दरार, फिर दूसरी, और फिर धड़ाम। दिल बीच से टूट गया। अंधेरा हवा में उड़ गया। सुरंग की दीवारें फटने लगीं। जड़ें जमीन से ऊपर उठने लगीं। पेड़ के अंदर का पूरा क्षेत्र एक भयंकर भूकंप की तरह हिलने लगा। परछाई दर्द से चिल्लाई, तूने तेरा अधिकार तोड़ दिया। उसकी आवाज गूंजते हुए धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी एक चीज अप्रत्याशित हुई। दिल टूटने के बाद जहां वो था, वहां से एक सफेद रोशनी की पतली सी धारा निकली और सुरंग के बीचों बीच फैलने लगी। सिया चौंक गई। सुरंग के अंधेरे में हजारों छोटी छोटी चमकती हुई आकृतियां अचानक हवा में तैरने लगीं, जैसे किसी ने बंद पिंजरों से परिंदे छोड़ दिए हों। ये आत्माएं थीं जो पेड़ ने बरसों से निगलकर कैद कर रखी थीं। हर आत्मा के निकलते ही एक हल्की ठंडी हवा सिया के चेहरे पर लगी, और हर आत्मा इतना ही बोलती, धन्यवाद। देव भी उनमें था। वो सिया के सामने आया, एक छोटी सी नरम रोशनी की तरह। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने कर दिखाया, अब मैं आजाद हूं। सिया के आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने देव को छूने की कोशिश की, पर वो हवा की तरह उसके हाथ से निकल गया। देव ने आखिरी बार कहा, लेकिन असली छाया अभी भी जागी नहीं है। और वो सफेद रोशनी बनकर ऊपर उठ गया। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। सुरंग के भीतर सब कुछ टूट रहा था। पत्तियां, जड़ें, मिट्टी सब बिखर रहा था। लेकिन एक आवाज सबके ऊपर भारी थी। वो आवाज धीमे धीमे लौट रही थी, दिल टूट गया, लेकिन मैं नहीं। सिया की आंखें डर से बढ़ा गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के सबसे खाने वाले हिस्से में एक काली आकृति उभर रही थी। पहले धुआं, फिर परछाई, फिर दो आग जैसी लाल आंखें। ये वो परछाई नहीं थी जो पहले दिखाई देती थी। ये कई गुना बड़ी, कई गुना शक्तिशाली और असली मालिक थी। उसने गहरी आवाज में फुसफुसाया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन दिल सिर्फ मेरा नौकर था। सिया का पूरा शरीर जम गया। तो तुम कौन? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने लंबा हाथ फैलाया, मैं इस पेड़ की नहीं, इस अंधेरे की हूं। सिया पीछे हटते हुए बोली, नहीं, यह खत्म होना चाहिए। परछाई हंसी, एक ठंडी लंबी दानवी हंसी। मैं खत्म नहीं होती, मैं बस बदलती हूं। और उसने सीधे घिरे पड़े अमन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सिया चीख कर बोली, रुको। परछाई बोली, दिल टूटने से सिर्फ कमजोर छाया मरी, लेकिन मैं तुम दोनों को निगलने आई हूं। सिया अमन की तरफ दौड़ी, लेकिन परछाई उससे तेज थी। उसने अमन के माथे को छुआ और अमन की पूरी देह धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगी। सिया ने अमन को पकड़ा। भैया नहीं, परछाई बोली, वो अब मेरी छाया बनेगा। अमन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके अंदर से एक गहरी खौफनाक आवाज निकली, सिया भागो। परछाई गरजी, तुम दोनों भाग नहीं सकते।
सुरंग पूरी तरह टूट चुकी थी। बाहर की दुनिया की रोशनी अंदर झांक रही थी। पेड़ गिर रहा था, जड़ें सूख रही थीं, लेकिन परछाई अब भी जीवित थी और उसने कहा, अब खेल सच्चा शुरू होगा। पेड़ की जड़ें अब पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर जमीन फट रही थी। बाहर का चांद अंदर झांक रहा था। पूरा अंधेरा लाल धुएं में बदल रहा था। लेकिन वहीं बीच में अमन को पकड़कर खड़ी वो विशाल परछाई अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। उसका शरीर सुरंग की छत तक छू रहा था। हाथों की उंगलियां लंबी टहनियों जैसी और आंखों में लाल आग की दो जलती लपटें। सिया जितना पास आ सकती थी आई, लेकिन परछाई की ओर बढ़ते ही जमीन पर गहरी काली दरारें बन जाती। परछाई बोली, दिल टुटाना आसान था, पर मुझे तोड़ना असंभव है। सिया कांपते हुए बोली, तू आखिर है कौन? परछाई ने फुसफुसाकर कहा, मैं पेड़ की छाया नहीं, पेड़ तो बस मेरा घर था। मैं हूं अंधेरा खुद। सिया की सांस रुक गई। इसका मतलब ये प्राणी पेड़ से पहले का था और पेड़ उसके लिए सिर्फ एक खोल, एक शरीर, एक द्वार था। अमन पूरी तरह चुप था। परछाई उसके माथे पर हाथ रखे हुए थी। हर सेकंड उसका चेहरा और काला हो रहा था। सिया ने उसे हिलाते हुए कहा, भैया आंख खोलो, मुझे देखो। अमन की आंखें खुलीं, लेकिन अब उनके अंदर लाल धुआं था, बिल्कुल वही रंग जो परछाई की आंखों में जल रहा था। अमन ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, सिया, मैं नहीं। परछाई ने उसके मुंह को बंद कर दिया। ये अब मेरा है, मेरी नई परछाई, मेरी नई ताकत। अमन की उंगलियां मुड़ने लगीं। शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धीरे धीरे उसी रूप में बदल रहा था जिसमें देव और बाकी आत्माएं बदली थीं। सिया रो पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। परछाई बोली, तूने सौदा तोड़ा, अब मैं नया सौदा बना रहा हूं। सिया की आंखों में नफरत थी। क्या सौदा? परछाई के गलते गड्ढे सीधे सिया की आंखों में घुस गए। या तो तू खुद को मुझे दे दे, या मैं अमन को पूरा निगल जाऊंगा। सिया चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। सुरंग अब बाहर की दुनिया से जुड़ने लगी थी। दरारों में से हवा और रोशनी आ रही थी। पेड़ गिर चुका था। गांव दूर दूर तक हिल रहा था। लेकिन नीचे इस अंधेरे में जिसका फैसला होना था, वो सबको बदलने वाला था। परछाई ने कहा, एक की आत्मा चाहिए मुझे और मैं एक को छोड़ दूंगा। सिया ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं खुद को दे दूं तो क्या अमन बच जाएगा? परछाई बोली, वो बाहर चला जाएगा और कभी अंधेरे को याद नहीं करेगा। सिया का दिल टूट गया। उसने अमन को देखा, जिसका शरीर आधा परछाई में बदल चुका था। अगर कुछ और सेकंड बीत गए तो वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। सिया ने लोते हुए आंखें बंद कर लीं। ठीक है। परछाई रुक गई। उसकी आंखें चमक उठीं। तू स्वीकार करती है? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, मैं अपनी आत्मा देती हूं, बस अमन को छोड़ दो। परछाई खुशी से कांप उठी। उसने दोनों हाथ फैलाए, इतने लंबे कि दीवारों को छू जाएं। आजा! सिया आगे एक कदम बढ़ा ही रही थी, तभी अमन ने अचानक जोर से चिल्लाया, ना! उसकी आवाज में इंसानी दर्द था, परछाई का अंधेरा भी। परछाई हैरान हो गई। अमन ने अपने आप को परछाई की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आंखें आधी लाल, आधी इंसानी थीं। वे दोनों के बीच खड़ा हो गया और बोला, अगर कोई देगा तो मैं दूंगा। सिया चीख पड़ी, भैया नहीं! परछाई हंस पड़ी, इंसान, तू सोचता है तू खुद को मुझसे बचा सकता है? अमन ने गुस्से और दर्द से कहा, मैं बहन को नहीं खोऊंगा। परछाई ने दानवी हंसी के साथ कहा, तो फिर तू ही खुद अपनी छाया बन जा। और उसने एक झटके में अपने दोनों हाथ अमन की छाती में घुसा दिए, सीधे आत्मा तक। अमन की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। सिया चीखी, नहीं! सुरंग गूंज उठी। बाहर का पेड़ अचानक पूरी तरह टूट गया। गांव के लोग बाहर गिर पड़े और नीचे अमन का शरीर धुएं में बदलने लगा। जब अमन का शरीर लगभग गायब हो चुका था, एक सफेद रोशनी का तूफान अचानक ऊपर से नीचे गिरा। वो तेज, गरम और दिव्य थी। परछाई चीख उठी, ये क्या? कौन?
रोशनी से एक आकृति उतरी, मानो देवदूत, पर उसका चेहरा कोई जानता था। देव, लेकिन वो अब धुएं की रोशनी नहीं था, वो पूरी तरह उजले रूप में था, सफेद, चमकता, शक्तिशाली। देव ने गूंज सी आवाज में कहा, तुमने दिल तोड़कर सिर्फ कमजोर छाया को मारा, अब मैं असली अंधेरे का अंत करने आया हूं। परछाई गरजी, तू आत्मा मेरी कैद से भाग कैसे? देव ने तेजी से कहा, क्योंकि दिल टूटा तो कैद खत्म, और मैं अब पेड़ का नहीं, प्रकाश का हूं। और एक पल में देव ने सिया और रमन दोनों को सफेद रोशनी से ढक लिया। परछाई दर्द से उबलने लगी। पूरा सुरंग सफेद रोशनी से भर चुका था। देव के शरीर से निकलती चमक पूरे अंधेरे को चीर रही थी, पर असली परछाई, जो अब विशाल राक्षसी रूप में थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, पर रुक नहीं रही थी। उसकी दानवी आवाज गूंज रही थी, प्रकाश यहां नहीं टिक सकता, ये मेरा घर है, मेरा राज है। देव ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। तेरा राज आज खत्म होगा। अमन अभी भी आधा परछाई, आधा इंसान था। देव की रोशनी उस पर पड़े तो उसके काले धुएं वाले हिस्से चीखने लगे, जैसे कोई अंधेरा उसके अंदर से भागना चाहता हो। सिया ने उसे पकड़ा, भैया तुम ठीक हो जाओगे। अमन की आंखें धीरे धीरे इंसानी बन रही थीं। वह सांस लेते हुए बोला, मुझे कुछ मत होने देना सिया। परछाई गरजी, वह अब मेरा है, वह अंधेरा पी चुका है। देव ने तुरंत हाथ बढ़ाया, सफेद हवा का एक तूफान अमन की ओर भेजा, लेकिन जैसे ही वह हवा उसे छूने वाली थी, परछाई ने एक लंबी काली जड़ बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ाई और देव की रोशनी को रोक दिया। नहीं! देव पीछे धकेल दिया गया। अब परछाई धीरे धीरे अपने असली प्रभु रूप में बदलने लगी। सिर के जगह धुएं का घना गुंबद, हाथों की जगह कांटेदार टहनियां, पैलों की जगह मिट्टी में गहराई तक जमे अंधेरे के खंभे, और बीच में वो चेहरा जो किसी इंसान का भी लग रहा था और किसी दानव का भी। वो बोली, मैं सिर्फ पेड़ की छाया नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस धरती का पहला अंधेरा था। सिया कांप गई। तू इंसान था? परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी की आत्मा को खरोंच दे। हाँ, कभी था, जिंदा था, धोखा मिला, फिर मर गया और मरकर अंधेरा बन गया। देव ने गुस्से से कहा, तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा आज मिलेगी। परछाई ने गुर्रा कर कहा, तुम्हारा प्रकाश मेरे अंधेरे के लिए छोटा है। मैंने हजारों आत्माएं खाई हैं, मैं अजेय हूं। देव ने अपनी दोनों हथेलियां आगे की। सफेद रोशनी का विशाल गोला बना। सुरंग के पत्थर पिघलने लगे। परछाई ने काले धुएं का तूफान छोड़ा, इतना घना कि वो हवा को काट रहा था। दोनों शक्तियां टकराईं। धड़ाम! इतनी जोरदार आवाज हुई कि ऊपर जमीन तक हिल गई। गांव में घरों की खिड़कियां टूट गईं। अमन और सिया दोनों गिर पड़े। परछाई पर देव का मुकाबला अब जानलेवा हो चुका था। देव चिल्लाया, सिया, अमन, भागो, बाहर निकल जाओ। परछाई गरजी, वे नहीं निकलेंगे, उनकी छायाएं अब मेरी हैं। इसके बाद अचानक परछाई ने एक भयानक तरकीब अपनाई। वो संकुचित होकर एक छोटे अंधेरे गोले में बदल गई और उसी तेजी से अमन की ओर झपटी। देव चिल्लाया, नहीं! परछाई की काली लपट सीधे अमन की छाती पर लगी। अमन की आंखें फैल गई। सिया चीख पड़ी, भैया! अमन कुछ सेकंड हवा में रुका। उसका शरीर कांपने लगा और फिर पूरी तरह काले धुएं में बदलने लगा। अब अमन वो नहीं था, अब वो परछाई का नया शरीर बन रहा था। परछाई अमन के शरीर में समा रही थी। उसकी हंसी वापस गूंजने लगी। मैं लौट आया। अमन की आंखें अब पूरी तरह लाल आग बन चुकी थी। देव बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया प्लीज मुझे देखो, उसने कहा। अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में अमन नहीं, सिर्फ दानव था। जब परछाई अमन के भीतर पूरी तरह आने ही वाली थी,
अमन की अपनी असली आवाज गहराई से गूंजी, सिया। परछाई चौंक गई। देव बोल उठा, वो लड़ रहा है। अमन का शरीर कांप रहा था, दोनों हाथ हवा में उठा हुआ जैसे कुछ रोक रहा हो। परछाई चिल्लाई, तू मेरे खिलाफ कैसे? अमन की इंसानी आवाज फिर आई, मेरी बहन, मेरी जान है, तू उसे छू भी नहीं सकता। और अमन ने पहली बार अपने अंदर की परछाई को पीछे धकेला। परछाई दर्द से चिल्लाई, नहीं। सिया ने चिल्लाकर कहा, भैया कृपया लड़ो। अमन ने पूरी ताकत से कहा, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूं। अमन का पूरा शरीर चमक उठा, लेकिन यह देव की तरह सफेद नहीं था, यह तेज सुनहरी चमक थी। परछाई की आवाज कांपने लगी, नहीं नहीं, ये संभव नहीं, इंसान इतनी ताकत। देव ने मुस्कुराकर कहा, जब प्यार अंदर हो तो अंधेरा टिक नहीं सकता। अमन का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसके अंदर और परछाई के अंदर एक भयानक युद्ध चल रहा था। आवाजें, चीखें, कंपन, सुरंग की दीवारें टूटने लगीं। परछाई तड़प रही थी, नहीं इंसान, तू मेरी कैद में है, तू मुझे कैसे रोक सकता है? अमन की आंखों में आंसू थे, पर उनमें साहस भी था। उसने दांत भींचकर कहा, मैं अपनी बहन को तुमसे बचाऊंगा। परछाई ने अमन की छाती को अंदर से फाड़ने की कोशिश की। अमन दर्द से चीखा, पर पीछे नहीं हटा। देव ने आसमान की ओर देखा। उसका शरीर पूरी तरह सफेद प्रकाश में बदल चुका था। उसने हाथ जोड़कर एक मंत्र बोलना शुरू किया, अस्त्र दीप्ति, प्रकाश शक्ति, अंधकार भंजनी। उसके शब्दों के गूंजते ही अंधेरा पीछे हटने लगा। परछाई डर गई, नहीं ये मंत्र, ये तो। देव ने कहा, हां, तुम्हारे जैसे अंधेरे को नष्ट करने वाला सबसे पुराना अस्त्र। देव ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक विशाल सफेद प्रकाश के किरण घूमते हुए हवा में उठी। सिया रोते रोते चिल्लाई, भैया छोड़ दो, बाहर आ जाओ। अमन कांपते हुए बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो ये छाया किसी और को पकड़ लेगी। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, तुम मरे बिना वापस आ सकते हो। अमन मुस्कुराया, दर्द से भरी पर सच्ची मुस्कान। अगर मेरी एक जान 1000 जानें बचा सकती है तो मैं तैयार हूं। सिया जमीन पर गिरकर रोने लगी, भैया प्लीज। पर अमन ने कहा, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूं। परछाई दहाड़ उठी, नहीं, वह मेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अमन ने आंखें बंद कीं और देव की ओर देखा। अमन, मैं अपनी रोशनी तुम्हें देता हूं, तुम इसे संभाल सकते हो? अमन ने हाथ आगे बढ़ाया, हां, मेरे पास एक वजह है। देव ने अपनी पूरी सफेद शक्ति एक तेज किरण बनाकर सीधे अमन को दे दी। अमन का शरीर सुनहरी और सफेद रोशनी से भर गया। दोनों शक्तियां मिलकर एक अपार बल बन गईं। अंधेरा अंदर चीखने लगा, नहीं, तू मुझे हरा नहीं सकता। अमन ने अपनी दोनों हथेलियां खोली। प्रकाश का विशाल गोला बना, इतना बड़ा कि पूरी सुरंग हिलने लगी। सिया पीछे गिर गई। देव मुस्कुराया, अब खत्म कर दो। अमन गरजा, ये मेरी बहन के लिए है। और उसने पूरा प्रकाश सीधे अपने सीने पर मुंह खोले परछाई पर छोड़ दिया। प्रकाश ने परछाई को घेर लिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैं अमर हूं, मैं अंधेरा हूं। अमन चिल्लाया, और मैं प्रकाश। धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट मां। पूरी सुरंग सफेद हो गई। अंधेरा टूट गया, धुआं खत्म, चीखें समाप्त, सब कुछ शांत। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, सिया ने अपनी आंखें खोलीं। वो अकेली खड़ी थी। देव का स्वर मंद हो रहा था। वो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो रहा था। सिया ने कांपते हुए पुकारा, भैया, अमन। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। सुरंग की दीवार टूट चुकी थी। ऊपर से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। और वहां एक चट्टान पर शांत होकर पड़ा था अमन। सिया दौड़कर उसके पास गई।
भैया भैया आँख खोलो। अमन की आंखें धीमे धीमे खुलीं। उसके अंदर से अब कोई अंधेरा नहीं था। उसकी आंखें पुरानी, गर्म, इंसानी थीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं बच गया। सिया रोते रोते हंस पड़ी। देव की अंतिम आवाज आई, अब अंधेरा खत्म, तुम दोनों आजाद। और देव आकाश में गायब हो गया। अमन और सिया सुरंग से बाहर निकले। जैसे ही दोनों ने पहली बार बाहर की हवा ली, उन्हें लगा जैसे वे सालों बाद जिंदा हुए हों। ऊपर आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। गांव वाले दूर खड़े थे, डरे सहमे, लेकिन उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। पुजारी सबसे आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों जिंदा हो। अमन ने थकी मुस्कान दी। हां, अब सब खत्म हो गया है। पर पुजारी का चेहरा अचानक बदल गया। वो धीरे धीरे बोला, नहीं बेटा, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? पुजारी ने नीचे की जमीन की ओर इशारा किया, जहां पीपल का पुराना विशाल पेड़ था। अब उसकी जगह सफेद रोशनी वाला एक नया चमकता पेड़ उगाया था। वो पेड़ स्वर्ग जैसा लग रहा था, लेकिन उसके ठीक नीचे एक छोटी, पतली, गहरी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। सिया का दिल जोर से धड़का। ये फिर क्या है? अमन धीरे से बोला, ये फिर वही अंधेरा है। पुजारी ने सिर हिलाया। अंधेरे का स्वरूप नष्ट हुआ, लेकिन जड़ अभी भी जिंदा है। सिया ने कांपते हुए पूछा, तो इसका मतलब हमने कुछ खत्म नहीं किया? पुजारी बोला, तुमने बहुत कुछ खत्म किया। उसका शरीर, उसकी शक्ति, उसकी कैद सब टूट गई, पर उसका बीज, जहां भी अंधेरा एक बार बस जाता है, वो कभी पूरी तरह नहीं जाता। अमन ने कहा, तो हम क्या करें? पुजारी आगे बढ़ा। उसने जमीन से एक छोटी पत्तियां उठाईं। वो पेड़ से गिरी थीं और उन पर एक हल्की काली धूल थी। एक आखिरी काम बचा है, सिया ने पूछा। क्या? पुजारी बोला, अंधेरा अब बहुत कमजोर है। वो किसी शरीर की तलाश करेगा, किसी ऐसे इंसान की जो अभी भी उसे अंदर जगह दे सके। अमन और सिया दोनों का दिल एक साथ धड़का। किसकी? पुजारी ने चुप्पी तोड़ी। अमन की। सिया ने चीखते हुए कहा, नहीं, वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं बचा। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अमन अंधेरे के सबसे करीब गया था। उसका शरीर आधा अंधेरा बन चुका था और अंधेरा अब भी उसकी परछाई में छुपा है। अमन ने तुरंत नीचे देखा। उसकी परछाई थोड़ी कांप रही थी, थोड़ी काली, थोड़ी टूटती हुई, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। अमन की सांस रुक गई। ये तो पहले कभी नहीं था। सिया पीछे हटने लगी, आंखें डर से फैल गईं। भैया, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। अमन बोला, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, जमीन पर फैलती गई। पुजारी चिल्लाया, पीछे हटो, अंधेरा अभी भी जिंदा है। अगले ही पल अमन की परछाई अचानक उसके पैरों से अलग हो गई। हाँ, अलग। वो जमीन पर फैलकर उठी, एक छोटी सी काली आकृति बनने लगी और फिर एक भारी आवाज हवा में गूंजी, मैं खत्म नहीं हुआ, बस कमजोर और भूखा हूं। सिया ने चीख मारकर कहा, ये फिर से वही छाया। अमन पीछे हटते हुए बोला, तू तू क्यों नहीं खत्म हुआ? परछाई ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं इंसान की कमजोरी में रहता हूं। सुरक्षा का हर भ्रम टूट गया। गांव वाले फिर डरकर पीछे हट गए। परछाई ने आगे कहा, तुमने मेरा शरीर तोड़ा, पर मैं अमन की परछाई में छिप गया। जब उसने खुद को रोका, अमन दहल गया। सिया ने रोते हुए चिल्लाया, भैया, तुम्हारे अंदर अंधेरा छुपा था। परछाई ने दानवी आवाज में कहा, अब मैं अमन के बिना नहीं रह सकता और अमन मेरे बिना नहीं। अमन ने डर से जमीन पकड़ी। नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। पुजारी ने चिल्लाया, सिया, अमन के पास मत जाओ, परछाई उसे फिर से पकड़ लेगी। पर सिया बोली, अगर वो मेरे भाई को ले जाएगी तो मुझे भी ले जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वो अमन के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ फैलाकर। परछाई रुक गई। उसकी आवाज और डरावनी हो गई।
बहुत अच्छा, बहन का प्यार। अमन चीख पड़ा, सिया पीछे हटो, ये तुझे भी। परछाई ने कहा, इसीलिए इंसान मूर्ख है, इसी प्रेम से मैं वापस जन्म लेता हूं। और उसने धीरे धीरे अपने काले हाथ अमन और सिया दोनों की ओर बढ़ाए। परछाई अब पूरी तरह जमीन से उठ चुकी थी। उसका आकार पहले जितना नहीं, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी और दानवी थी। तुमने मुझे खत्म नहीं किया, बस मुझे नया घर दे दिया। अमन और सिया दोनों पीछे हटे। अमन चिल्लाया, मेरे अंदर अब तू नहीं रहेगा। परछाई धीमे से हंसी। वह धीमी धीमी और फिर बेहद भयावह हो गई। इंसान जब डरता है तो मैं जन्म लेता हूं। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरे गांव से गर्मी चूस ली हो। पेड़ के टूटे अवशेष सरसराने लगे। सफ़ेद पत्तियां जो स्वर्गीय चमक दे रही थीं, धीरे धीरे काली होने लगीं। पुजारी के हाथ कांप उठे। नहीं, नहीं, ये फिर से शुरू नहीं हो सकता। सिया ने थरथराती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? पुजारी बोला, अंधेरा अपनी जगह बदल रहा है। वो एक बार पेड़ में था, फिर अमन की आत्मा में, और अब वो गांव में फैलना चाहता है। अमन कांप गया। मतलब अब ये सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं? पुजारी ने भय से कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव और फिर पूरा संसार उसका घर बन जाएगा। परछाई धीरे धीरे अमन के पास आई। उसका चेहरा अचानक नरम हुआ, खतरनाक शांत। एक रास्ता है जिससे मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर रहूंगा और किसी और को नहीं छूऊंगा। सिया चीख पड़ी, नहीं, तुम फिर उसे लेना चाहते हो? परछाई बोली, अगर अमन मुझे अपना स्थायी घर बना ले तो मैं बाकी सब को छोड़ दूंगा। अमन की आंखें फैल गईं। तू चाहता है कि मैं फिर से तेरा पात्र बन जाऊं? परछाई ने धीमे से सिर झुकाया। हाँ, बस तुम और मैं। सिया अमन के सामने आकर खड़ी हो गई। भैया, ये धोखा है। एक बार तुझे मिल गया तो फिर वो कभी तुझे जाने नहीं देगा। परछाई ने सिया को देखते हुए कहा, अगर वो मुझे स्वीकार कर ले तो तुम सुरक्षित, गांव सुरक्षित, दुनिया सुरक्षित। अमन के चेहरे पर गहरा संघर्ष था। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और जिम्मेदारी सब एक साथ थे। सभी चुप थे। तभी सिया की आवाज बदली। उसने बहुत शांत स्वरों में कहा, अगर किसी को अंधेरा लेना ही है तो वह मैं लूंगी। अमन चीख पड़ा, नहीं, कभी नहीं। परछाई मुस्कुराई, यही मैं चाहता था। पुजारी चौंक उठा, सिया, तुम नहीं समझती। अंधेरा एक बार अंदर गया तो आत्मा कभी नहीं लौटती। सिया बोली, अगर मेरे भाई की आत्मा लौट सकती है तो मेरी क्यों नहीं? उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने भाई के लिए प्यार। सिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, मुझे स्वीकार कर, अमन को छोड़ दे। परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई। तू तैयार है मेरी दुनिया बनने के लिए? सिया ने आंखें बंद कर दी। हाँ। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई का पूरा काला धुआं तेजी से सिया की ओर बढ़ा। अमन पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं सिया, मत कर। पर सब कुछ एक सेकंड में हुआ। काला अंधेरा सिया की तरफ बढ़ा और देव की चमक अचानक आसमान से उतरी। चमक इतनी तेज थी कि अंधेरा हवा में रुक गया। देव अब पहले जैसा नहीं था। वह पूरी तरह प्रकाश नहीं, न पूरी तरह आत्मा। वह दोनों के बीच का रूप था। उसने जमीन पर उतरते ही कहा, तुम दोनों को कोई त्याग नहीं करना होगा। परछाई ने गुर्रा कर कहा, तू अभी भी जिंदा है। देव ने शांत स्वर में कहा, मुझे अंधेरा नष्ट नहीं कर पाया क्योंकि प्रेम ने मुझे रोका। अमन ने कमजोर आवाज में कहा, देव, सिया को बचा लो। देव मुस्कुराया,
इस बार मैं सिर्फ बचाऊंगा नहीं, मैं खत्म करूंगा। परछाई पागलपन में तड़पने लगी। नहीं, तू प्रकाश नहीं, तू मेरा ही टुकड़ा है। देव की आंखें सुनहरी हो गईं। हाँ, था, लेकिन अब मैं चुनाव कर चुका हूं, मैं प्रकाश हूं। और देव ने हाथ उठाया। सफेद नहीं, सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देव की हथेलियों से निकलती सुनहरी शक्ति धीरे धीरे पूरे अंधेरे को घेर रही थी। परछाई तड़प उठी। नहीं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। मैं सदियों से हूं, मैं अंधेरा हूं। देव ने गहरी आवाज में कहा। अंधेरा तभी टिकता है जब इंसान उसे जगह देता है। आज कोई जगह नहीं बची। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। सुनहरी रोशनी विशाल लहर बनकर परछाई की ओर बढ़ी। अमन और सिया आंखें बंद करके खड़े रहे। एक पल, 2 पल, और फिर भयंकर पर शांत प्रकाश। ना चीख, ना छाया, ना धुआं। जब रोशनी थमी, वहां परछाई नहीं थी, वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। देव अब शांत था। उसका चेहरा चमक रहा था, पर उसकी आंखों में एक सुकून था। सिया रोते रोते उसके कदमों पर झुकी। देव, अब सब खत्म है? देव ने सिर हिलाया। हाँ, इस बार सच में। अंधेरा वापस नहीं आएगा। अमन ने थके मगर मुस्कुराते हुए कहा। तुम अब कहाँ जाओगे? देव ने आसमान की ओर देखा। जहां प्रकाश रहता है। अब मेरा काम पूरा हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधली रोशनी में बदलने लगा। शांत, हल्का, स्वच्छ। सिया ने धीरे से कहा। धन्यवाद देव। देव की आवाज हल्की मुस्कुराहट के साथ आई। धन्यवाद मत कहना, बस रोशनी को याद रखना। और अगली ही सांस में वो हवा में सुनहरी धूल बनकर आसमान में विलीन हो गया। गांव में पहली बार डर के बिना सुबह हुई। पीपल की जगह उगा हुआ सफेद सुनहरी पत्तों वाला नया पेड़ अब शांति का प्रतीक था। अमन और सिया उसके नीचे खड़े थे। पुजारी उनके पास आया और शांत स्वर में बोला, अब ये पेड़ अंधकार नहीं, प्रकाश की रखवाली करेगा। सिया ने पेड़ की पत्ती को छुआ। वो ठंडी नहीं, गर्म थी, जैसे किसी आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, हम अब जी सकते हैं। सिया मुस्कुराई। हाँ, अब बिना डर के। दोनों ने आखिरी बार टूटे पेड़ की जगह देखी। जहां कभी छाया राज करती थी, आज वहां सिर्फ शांत धूप थी। और कहानी अंततः वहीं खत्म हुई। अंधेरा कभी शक्ति से नहीं, प्यार, त्याग और प्रकाश से हारता है। और इस जीत के बाद अमन, सिया, देव और पूरा गांव फिर कभी उस गलियारे, उस रात, उस छाया को याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो समाप्त हो चुकी थी, पूरी, हमेशा के लिए।